आइए हम सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। अब सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब मिलके पेंतकोस्त के पर्व की तैयारी में है। पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में एक्टिव होने के लिए प्रार्थना करते रहना। इन वचनों के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसको एक्टिव करना है। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, उसका अध्याय 2 पद संख्या 16 में उसको जो आखिरी पार्ट है हम पढ़ते हैं। हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। हम में तो मसीह का मनोभाव, इसका मतलब है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हम में तो मसीह का मनोभाव, पवित्र आत्मा विद्यमान है। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए इस शाम को हम प्रार्थना कर रहे। मैं काफी बार आपको बताया क्यों वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे। ये विश्वास है। संतबत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर बहुत सारे अबतूत ग्रस्तों को लोगों ने यीशु मसीह के पास लेके आया और प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ शब्द को इस्तेमाल करते हुए, वचन को इस्तेमाल करते हुए अबतूतों को निकाला, सब रोगियों को चंगा किया, उनके कमजोरियों को, दुर्बलताओं को दूर कर दिया। इसलिए आज प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना कर रहे। रोज हम प्रार्थना करते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। हमारी जिंदगी में ये अनुभव होने के लिए आध्यात्मिक यात्रा है। प्रभु का वचन हमें बता रहे, हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। विद्यमान है। मुझे पता है कभी कभी जिंदगी के दुख निराशा में हमें ये अनुभव नहीं हो रहा है। हर एक इंसान बहुत चिंता में, दुख में बैठा है। कारण क्या? मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा हम में विद्यमान है, यह अनुभव नहीं हो पा रहे। हमारी जिंदगी में जो पाप है, चिंता है, ये सारे चीज हमें अनुभव करने से रोकते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को जोड़िए। प्यारे प्रभु, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से भाग लेने वाला एक एक माता पिता को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, बीमार भाई बहनों को, आज पहली बार प्रार्थना में भाग लेने वालों को, विदेश से प्रभु बहुत आशा के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु ये वचन को दे रहा हूं। प्रभु ये वचन के शक्ति इनके जिंदगी में प्रकट होने दो। हमें तो मसीह का आत्मा, मसीह का मनोभाव विद्यमान है। प्रभु ये वचन इनकी जिंदगी से हर एक बुराई को दूर करने दो, एडिक्शंस को दूर करने दो। प्रभु इनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हर एक चिंता दूर करने दो। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर, सफल कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए प्रभु का वचन को विस्तार में हम देखेंगे। हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। विद्यमान है। कारण क्या है? पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है। यह हमारे मन में फिक्स होना है। फिक्स होना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ये विश्वास कर। नहीं तो ये एक ही जिंदगी है, दुख निराशा में, दुख निराशा में बिताना पड़ेगा। हमारे परिवार में शांति नहीं है, बच्चों के जिंदगी में शांति नहीं है, टेंशन टेंशन टेंशन। प्रभु का वचन आज हमें यह बता रहे, हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है। आत्मा मिला है। यह वचन को विश्वास कर। आज यह वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करें। हमारे प्यारी माता मरियम, यह वचन हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है। ईश्वर का आत्मा मुझ में विद्यमान है, मुझ पर पवित्र आत्मा है। ये समझते हुए पाप से दूर रहने के लिए, हमें शक्ति मिलने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करें। हमारी प्यारी माता मरियम, आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इंसान का सबसे बड़े प्रॉब्लम है संसार का आत्मा और ईश्वर की आत्मा। उसको सबसे पहले अनुभव करना और उनका जो फर्क है उनको समझना। कभी कभी हम ये इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया की चीज देखते हुए, सुनते हुए, उसके बारे में मनन करते हुए, देखो हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा निर्वीर्य हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पेंतकोस्त का पर्व में प्रभु का वचन हमें याद दिला रहे, बेटे बेटी आपके अंदर संसार का आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। प्रभु का वचन हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। आज हमारे जिंदगी में एक ही कमजोरी है, ईश्वर का वरदानों को समझ में नहीं आ रहे हमें। कारण क्या है? पूरा दिन इस दुनिया के बातों को देखते हुए, सुनते हुए बैठा है, फिर कैसे समझ में आएगा? आज ये प्रभु का ये वचन हम सुनते समय संत माइकल महादूत संसार के हर एक चीज शैतान हमारे जिंदगी में लेके आने वाला, हर एक संसार की सोच को, बातों को खत्म करना, एडिक्शंस को खत्म कर, विश्वास करके ये वचन को रिसीव कर, मेरे साथ मिलकर ये प्रभु का वचन को रिसीव कर। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके, ईश्वर के वरदान को पहचानना। हमारे नौजवान बच्चों को ये ब्लेसिंग मिले, हमारे परिवार में ये ब्लेसिंग मिले। प्रभु का ये वचन दुधारी तलवार को इस्तेमाल करते हुए संत माइकल महादूत हमारी जिंदगी में देने वाला छुटकारा को रिसीव करते हुए प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सब दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु का वचन को रिसीव करते हुए पेंतकोस्त की तैयारी में पवित्र आत्मा मुझ में एक्टिव हो जा, एक्टिव हो जा। प्रभु को बजने को और बार सुनो, हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, यह विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। मतलब वचन पढ़ते समय वचन में जो लिख के रखा है उसको स्वीकार नहीं करता है। कभी कभी हम भी ऐसा है ना, प्रभु का वचन को सुनते समय रिसीव करने के लिए तैयार नहीं, काफी एडजस्टमेंट करते हैं। यह करना बहुत मुश्किल है। जब प्रभु ने वचन दिया था, काफी लोग प्रभु को छोड़कर चला गया। कारण क्या है? इनका मन इस दुनिया में था। जैसे यूदस की तरह कभी कभी हम भी प्रभु के फॉलो तो कर रहे, पर हमारा मन इधर उधर है, प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें याद दिला रहे, प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वह उसे मूर्खता मानता है, मूर्खता मानता है। आजकल का ट्रेंड इस तरह है, नौजवान बच्चों की जिंदगी में इस तरह है। रविवार को चर्च में जाना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सब मूर्खता समझते हैं। ऑफिस में सभी लोग गलत काम कर रहे, फिर तो मैं भी करूंगा, नहीं करोगे तो मूर्खता है। दोस्तों के साथ शराब नहीं पी रहे तो मूर्खता है। ऐसे दुनिया हमें बताते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के अभिषेक हमारे परिवार में चाहिए, परिवार में चाहिए। हमारे जिंदगी से हर एक पाप बुराई को दूर रखना है। आज प्रभु का वचन को रिसीव कर, वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा एक्टिव नहीं तो इस दुनिया हमें देने वाला शिक्षा, उसको यस बोलते हुए पाप करते हुए जिंदगी बिताएगा, और उसके बाद पाप से मिलने वाले सजा, पाप से मिलने वाला दुख को हमारे जिंदगी में झेलना पड़ेगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए
आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। ये पेंतकुस्त के पर्व पर पवित्र आत्मा आजा, मुझे अनुभव करने के लिए शक्ति दे, ताकत दे, ताकत दे। प्रभु का वचन, हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है, हमें तो पवित्र आत्मा विद्यमान है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचनों के लिए। जितने भी भाई बहन प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु इनको ब्लेसिंग दे, प्रभु ब्लेसिंग दे। परिवारों को समर्पित करते हैं प्रभु, हमारे नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु। प्रभु के मनोभाव, ईश्वर का मनोभाव अपने जिंदगी में रिसीव करने के लिए, प्रभु का वचन को अपने जिंदगी में रिसीव करने के लिए प्रभु इनको आशीष मिले, बरकत मिले। संसार का आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा को रिसीव करते हुए पवित्र आत्मा के जरिए पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दे। हर एक बीमारी को प्रभु इनकी जिंदगी से दूर रख प्रभु, हर एक चिंता को दूर रख, टेंशन को दूर रख। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, सबको समर्पित करता हूं। कैंसर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, प्रेशर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, ये सब दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वालों को ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद। हमारे परिवार में शांति देने के लिए धन्यवाद प्रभु। पैंक्रियास में इन्फेक्शन, लिवर में इन्फेक्शन दूर करने के लिए धन्यवाद। पवित्र हाथ बढ़ाकर हर रोगियों को चंगाई देने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं प्रभु, अनाथ बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु, हर एक ट्रैवलिंग करने वालों को समर्पित करते हैं प्रभु, इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु, जिनको रहने के लिए एक घर नहीं है प्रभु उनको समर्पित करता हूं, जिनके जिंदगी में शादी होने में रुकावटें हैं, बाहर जाने में रुकावटें हैं, प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। पवित्र आत्मा के वरदानों से इन सबको भरपूर कर दे प्रभु। जिंदगी से हर एक डिप्रेशन की सोच, नेगेटिव सोच दूर कर दे प्रभु। पवित्र आत्मा की शांति अनुभव करने के लिए, प्यार को अनुभव करने के लिए इन सबको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदा से, पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम की कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अब सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। हम में तो प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव विद्यमान है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये गुड न्यूज को एक दूसरों के साथ शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर हम मिलेंगे। बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।